विविधता क्या है और उसका पैटर्न क्या है, उसका प्रतिरूप क्या है। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो है एक वर्ल्ड है और वर्ल्ड को हम सेंटर से अगर यहाँ से कट करें, यहाँ से, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़िएगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़िएगा, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होते जाता है। नीचे भी करिएगा तब भी और ऊपर भी करिएगा तब भी क्या होता है, अर्थ जो है 22.5 डिग्री पे, 22.5 डिग्री पे टिल्ट ऐसे झुका हुआ है सन के तरफ, और वो अपने अक्ष पे भी घूमता है और साथ में आगे भी बढ़ रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि सबसे अधिक जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी समझ रहे हैं ना आप लोग, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो अभी तक डाइवर्सिटी का मतलब समझ गए होंगे लोग। क्या मतलब है डाइवर्सिटी का? स्पीशीज की संख्या जितनी ज्यादा होगी किसी एरिया में तो हम बोलेंगे कि वहाँ बायोडाइवर्सिटी उतनी ज्यादा है। तो वही हम लोग अर्थ पे चेक कर रहे हैं कि अर्थ में कहाँ ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो ध्यान से देखिए, ये एरिया जो है, ये एरिया इसके बीच में सबसे ज्यादा होगा, मतलब सेंटर के आसपास सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर है जो जीव को उतना ही तापमान चाहिए जीने के लिए। जैसे तापमान अगर बहुत ज्यादा हो तब क्या होगा, तब भी जीव उसमें नहीं जी पाएंगे। तापमान अगर बहुत कम हो तब भी उसमें जीव नहीं जी पाएंगे। जीव को जीने के लिए तापमान के हिसाब से अगर बात करें तो क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, बीचों बीच का कोई तापमान चाहिए होता है, जैसे 20 से 30 डिग्री के आसपास। आप भी देखिए, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो आप अच्छा महसूस करते हैं। अगर 30-40 जाने लगे तो गर्मी लगने लगेगा, और 5-6 जाने लगे तो ठंडी लगने लगेगा। तो अच्छा कब कहते हैं आप? देखिए तो गर्मी लगने लगा, आ रहा है समझ? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर जो है उसको अगर हम लोग क्या करें, मॉडरेट रखें, तो क्या हो सकता है, उससे जीवों की संख्या में वृद्धि होगी। आप भी जीव हैं तो आपको जो टेम्परेचर चाहिए बाकी जीवों को भी क्या चाहिए, वही सेम टेम्परेचर उनको भी रिक्वायर्ड होगा। तो यही वो एरिया है अर्थ पे जहाँ पे क्या होता है, सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। और ये एरिया कितना है जी, तो एक होता है कर्क रेखा और एक होता है मकर रेखा, तो दोनों के बीच का जगह। ये तो भूमध्य रेखा है। भूमध्य का मतलब अर्थ को बिल्कुल सेंटर से, मध्य मतलब काटे। और ये ऊपर वाला जो है वो कौन सा है, ये ऊपर वाला, नीचे वाला कर्क रेखा है, ऊपर वाला मकर रेखा है। दो है, एक को बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को। तो वो कहां से गुजरता है कर्क रेखा, हमारे इंडिया से भी गुजरता है, हमारे इंडिया से भी कर्क रेखा गुजरता है। तो कर्क रेखा के आसपास सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, तो वहां पे तो जीवों की संख्या कम होगी। लेकिन हम एक ऑन एवरेज मान के चल रहे हैं कि इसके बीच में, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम। तो इसी के आसपास पूरे ग्लोब पे जब आप घूमिएगा तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे मॉडरेट टेम्परेचर आपको मिलेगा, और वहां पे जीवों की संख्या क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, कम नहीं, सबसे ज्यादा। ऊपर जाएंगे तो कम, नीचे जाएंगे तो कम। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और सबसे नीचे वाला साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव पे तो वैसे भी कम होगा टेम्परेचर, ठंडा रहता है, बर्फ जमा रहता है। तो यही वो एरिया है। और इस एरिया में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सारे बड़े बड़े फॉरेस्ट है ना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दो अमेरिका जो है, जो महादेश है उसकी बात करें तो वहां पे भी दो फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। एक तो ब्राजील के आसपास मिलता है, वो भी इसके ठीक पीछे है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो भारत अगर है ना, इस रेखा के आसपास अगर हम लोग ये भूमध्य रेखा मान लें अलग से, और अगर भारत को देखें तो भारत का जो, भारत जो है पूरी तरह से ऊपरी है, ऊपर वाले हिस्से में मौजूद है इधर। और इस तरफ क्या मौजूद है, ये है अमेज़न का फॉरेस्ट। नाम सुने होंगे आप लोग, अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न का जंगल, जहाँ पे सबसे अधिक क्या मिलता है, जीवों की संख्या मिलती है सबसे अधिक। द मोस्ट डाइवर्स प्लेस ऑन द अर्थ, क्या नाम है उसका, अमेज़न फॉरेस्ट। क्लियर है? तो कहने का मतलब हम लोग किस पे देख रहे हैं, हम लोग लॉन्गिट्यूड पे देख रहे हैं, लैटिट्यूड पे देख रहे हैं। लॉन्गिट्यूड का मतलब जैसे जैसे हम आगे जाएं
लेटरली, और एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, और लैटिट्यूड का मतलब ब्रेथ। तो मतलब हम ऐसे आगे की तरफ चले तो लॉन्गिट्यूड, ऐसे चले तो लैटिट्यूड, और ऐसे चले तो एल्टीट्यूड।